प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो 6 क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आज हम वार्षिक परीक्षा 2022 में जो हुई थी संस्कृत की, उसके प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। इससे एक तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि फिर से रिपीट हो जाते हैं, तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही आते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी और समय सीमा दी जाएगी आपको 180 मिनट की। सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे और जो प्रश्न पत्र है वो कुल 5 भागों में विभक्त होगा। तो चलिए प्रश्न पत्र का सबसे पहला भाग देख लेते हैं, जो कि बहुविकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। इस भाग में कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं और हमें सही उत्तर का चयन करके लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सबसे पहला प्रश्न है, सोचिकः अस्य पदस्य को अर्थः। हमें सोचिकः पद का अर्थ बताना है, तो इसका सही उत्तर है दर्जी। दूसरा प्रश्न है, घटिका किम सूचयति। घड़ी हमें क्या बताती है, तो इसका सही उत्तर होगा समयम। तीसरा प्रश्न है, श्रमिकः किम चालयति। श्रमिकः क्या चलाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है खनित्रम। प्रश्न संख्या 4, वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। वृक्ष किससे पाताल का स्पर्श करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पादैहि यानी कि पैरों से। 5वां प्रश्न है, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः किम रचयन्ति। लड़कियां और लड़के रेत से क्या बनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालुका गृहम यानी कि रेत के घर। प्रश्न संख्या 6, श्रीगालस्य निमंत्रेण कः प्रसन्ना अभवत्। श्रीगाल के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हो गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बकः यानी कि बगुला। 7वां प्रश्न है, काकस्य वर्णः कीदृशः भवति। कोए का रंग कैसा होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णः। प्रश्न संख्या 8, कति बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। कितने बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 यानी कि 10। प्रश्न संख्या 9, नदी तटे कः आगच्छत्। नदी के किनारे पर कौन आ गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पथिकः यानी कि राहगीर। प्रश्न संख्या 10, अजीजः कस्य सेवायां लीनः आसीत्। अजीज किसकी सेवा में लगा हुआ था। प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वामिनः स्वामी की। प्रश्न संख्या 11, भारत देशः कीदृशः वर्तते। भारत देश कैसा देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्सव प्रियः। प्रश्न संख्या 12, नीलाकाशः कीदृशः वर्तते। नीले रंग का आकाश कैसा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विस्तृतः यानी कि फैला हुआ। तो ये तो था भाग 1, जिसमें 1 से 12 तक प्रश्न थे और सभी प्रश्न 1-1 अंक के थे। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है और प्रश्न संख्या 13 से 20 तक भाग ख के अंतर्गत ही आती हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 से 2 शब्दों में लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो प्रश्न संख्या 13, मयूराः डैश नृत्यन्ति चलन्ति। मयूर जो हैं चलते हैं या नाचते हैं। हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें सही उत्तर का चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति। प्रश्न संख्या 14, डैश बहवः उत्सवाः भवन्ति। तो ऑप्शन दिए गए हैं भारतम और भारते। इसका सही उत्तर होगा भारते। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारत देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं। प्रश्न संख्या 15, शत्रुता पदस्य विलोम अर्थः भवति।
हमें इस पद का विलोम पद बताना है। इसका विलोम पद क्या होगा? जी हाँ, मित्रता। प्रश्न संख्या 16, का कहा कृष्णा न भवति? क्या कुआं काला नहीं होता है? हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो उसका सही उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कुआं तो काला ही होता है। प्रश्न संख्या 17, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। क्या 10 बालक स्नान के लिए गए थे? तो ये कैसा वाक्य है? सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आम। हाँ। प्रश्न संख्या 18, भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हतु। हमें भिन्न वर्ग का पद चुनना है। हमें 4 पद दिए गए हैं, मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। जी हाँ, तो भिन्न प्रकृति का जो पद है इसमें कौन सा है? मंडूकाः, क्योंकि बाकी सभी पक्षी हैं, मोर, चिड़िया और तोते, लेकिन मंडूकाः पक्षियों में नहीं आता है। इसका अर्थ है मेंढक। प्रश्न संख्या 19, अहम डैश पठामी या पठामः। तो इसके साथ क्या आएगा? जी हाँ, पठामी। प्रश्न संख्या 20, डैश नृत्यन्ति, म्यूरः या म्यूराः। तो क्या आएगा? जी हाँ, म्यूराः। तो बेटा आपने एक बात नोट की कि प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 20 दोनों ही आपस में मिलते हैं। उसमें हमें क्रिया बतानी थी और म्यूराः शब्द दिया गया था, और यहाँ हमें क्रिया दी गई है नृत्यन्ति और हमें कर्ता बताना है। भाग 3, 21 से 26 तक इन प्रश्नों के उत्तर हमें 10 से 20 शब्दों में लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 21, वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं? तो हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा 2 अंक प्राप्त करने के लिए। वृक्षाः वनम रचयन्ति। वृक्ष वन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 22, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किस में जल विहार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौकाओं में जल विहार करते हैं। प्रश्न संख्या 23, शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। शृगाल का मित्र कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। शृगाल का मित्र बगुला था। प्रश्न संख्या 24, जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों से बने हुए पंखों को कहाँ अर्पण करते हैं उनका, या कहाँ अर्पित करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जनाः पुष्पव्यजनानि बख्तियारकाकी समाधि स्थले अर्पयन्ति। तो लोग जो हैं फूलों से बने हुए पंखों को बख्तियारकाकी समाधि स्थल पर जाकर अर्पित करते हैं। प्रश्न संख्या 25, बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्। बालक स्नान करने के लिए कहाँ गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए थे। प्रश्न संख्या 26, स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरा वा। स्वामी मूर्ख थे या चतुर थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर थे। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र के चौथे भाग की ओर, यानी कि घ भाग की ओर, जो कि लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 27 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 27, तत्सम शब्दान लिखत। हमें तत्सम शब्द लिखने हैं, यानी कि हमें हिंदी में शब्द दिए गए हैं और इनकी संस्कृत हमें बनाकर लिखनी है। संस्कृत में बताना है कि इन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहला शब्द दिया गया है मोर। मोर को संस्कृत में कहा जाता है म्यूरः। दूसरा शब्द है कबूतर। कबूतर को संस्कृत में कहा जाता है कपोतः। तीसरा शब्द दिया गया है कोआ, और कोए को क्या कहा जाता है? जी हाँ, काकः। बंदर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वानरः। और बगुले को क्या कहा जाता है? बकः। मक्खी को क्या कहा जाता है? मक्षिकः।
जी हाँ, जब भी आपको तत्सम शब्द लिखने के लिए कहे तो आपको यानी कि उनकी संस्कृत बनानी है हिंदी शब्दों की। प्रश्न संख्या 28, यथा योग्यम योज्यत। इस प्रश्न में हमें योग्यता के अनुसार शब्दों का मेल करना है आपस में। जैसे कि समुद्र तटः, समुद्र तटः शब्द को हम किसके साथ जोड़ेंगे? जी हाँ, पर्यटनाय, क्योंकि समुद्र के किनारे लोग घूमने जाते हैं। क्रीडन कम यानी कि खिलौना, और इसे हम किसके साथ जोड़ेंगे? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किस चीज़ के लिए होता है? जी हाँ, पोषणाय। दीपकः, दीपक को किससे जोड़ेंगे? जी हाँ, प्रकाशाय। विद्या, विद्या को हम जोड़ेंगे ज्ञानाय, विद्या से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। नौका, नौका किस लिए होती है? जल विहाराय, जल में घूमने के लिए। प्रश्न संख्या 29, मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा लिखत। हमने मंजूषा में से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं। पर्यायवाची कौन से होते हैं? जिनके मीनिंग सेम हो, अर्थ समान हो। जैसे कि व्यसनानी, व्यसनानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जी हाँ, वस्त्राणि। सूर्यः, सूर्य का रवि। तृषा, तृषा का मतलब होता है प्यास, तो इसका पर्यायवाची पद कौन सा होगा? पिपासा। विपुलम, विपुलम का मतलब होता है बड़ा, तो इसका पर्यायवाची पद क्या होगा? अधिकम। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। जीर्णम, जीर्णम यानी पुराना, प्राचीनम। धरित्री यानी कि पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पदों को, पर्यायवाची पदों को हमें आपस में जोड़ना था इस प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। हमें मंजूषा में से विलोम पदों को चुनकर लिखना है जिनके यानी कि अर्थ भिन्न हो। जिस प्रकार से सुखम पद दिया गया है, सुखम का विलोम पद क्या होगा? दुखम। निर्धनम, धनिकम। सरसा, सरसा का विलोम पद क्या होगा? नीरसा। सुंदरः, असुंदरः। चतुरः, मूर्खः। उच्चैः, नीचैः। प्रश्न संख्या 31, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यथा लता एक वचन में है, लते द्विवचन और लताः बहुवचन। गीता पद दिया गया है और हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? गीते द्विवचन में और गीताः बहुवचन में। पेटिके, द्विवचन हमें दिया गया है, एक वचन में क्या होगा? पेटिका, और बहुवचन में पेटिकाः। खटवा, खटवा का बहुवचन हमें दिया गया है, तो इसका एक वचन क्या बनेगा? खटवा, और द्विवचन खटवे। प्रश्न संख्या 32, शब्दार्थः लिखत, यानी कि हमें शब्दार्थ लिखने हैं। इन पदों के अर्थ हमें हिंदी में बताने हैं क्या हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है घटिका, घटिका का अर्थ है घड़ी। बकः यानी कि बगुला। पाद कंदुकम फुटबॉल। शीतलम ठंडा। सिंह शेर। मृगः हिरण, यानी बहुत सारे हिरण। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र के अंतिम भाग की ओर, जिसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 33 और 34। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न संख्या 33, हिंदी भाषायाम सलार्थम कुरुत। हमें 2 श्लोक दिए गए हैं और किसी भी एक श्लोक का हमें हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। सबसे पहला श्लोक है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा त्रिशौ कुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकौ। प्रस्तुत जो श्लोक है वो कृषकः कर्म विरह नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें कि किसान दंपत्ति के जीवन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि किसान पति पत्नी बड़े ही विचित्र जनपालक हैं, जो कि खुद तो भूखे प्यासे रहते हैं, परंतु फिर भी सभी के लिए साग, अन्न, फल और दूध देते हैं। उनको विचित्र जनपालक क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि जो सभी का पेट भर रहे हैं, सभी का पेट भरने वाले खुद कैसे हैं? जी हाँ, खुद भूखे और प्यासे रहते हैं हमेशा।
दूसरा श्लोक जो हमें दिया गया है वो सुक्तिस्त बकहा नामक पाठ से लिया गया है। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेद पिक काकियो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि काकः कृष्ण, कौवा भी काला है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली है, को भेद पिक काक्यो, फिर कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है या वसंत ऋतु जब आती है तो काकः काकः, कुआ कुआ है, और पिकः पिकः, और कोयल कोयल है। यानी कि वसंत समय आने पर जब कोयल अपनी मधुर आवाज में कूकती है तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 34, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। इस प्रश्न में हमें 2 गद्यांश दिए गए हैं और हमें किसी एक गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो जो सबसे पहला गद्यांश है वो पाठ संख्या 12 दशमः त्वम असि पाठ से लिया गया है। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी में स्नान के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते रहे। ततः ते तितिर्वा पारम गताः। तब वे तैर करके पार आ गए नदी के। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनका नायक पूछने लगा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः। क्या सभी बालक नदी को पार करके मतलब नदी से बाहर आ गए हैं। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तब कोई बालक गिनने लगा। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब उनमें से एक बालक गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से, यानी कि उसने इस प्रकार से गिनती की उनकी। जो दूसरा गद्यांश है इसी प्रश्न के अंतर्गत वो समुद्र तटः नामक पाठ से लिया गया है, पाठ संख्या 6 से। एषः समुद्र तटः, ये समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च, और कुछ नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नाव में बैठकर जल विहार करते हैं यानी कि घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचन्ति, बालक और बालिकाएं, लड़के और लड़कियां रेत से रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, बीच बीच में लहरें आती हैं और रेत के घर को बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा, और ये जो क्रीड़ा है, ये जो खेल है, प्रचलति एव, चलता ही रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने फाइनल ईयर 2022 के क्वेश्चन पेपर को हल किया है, उस पर चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रश्न पत्र से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और आप आने वाले अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।